इस वक्त मैं गंगोत्री धाम के मुख्य परिसर में मौजूद हूँ और प्रातः काल का समय है। अभी की यदि बात करूँ, देखिए माँ गंगा के दर्शनार्थ भक्तों की संख्या अभी सामने नज़र आ रही नहाते हुए। और ये देखिए सबसे बड़ी बात, ये मेरे बाईं तरफ विशाल कै 3 पत्थर सामने की तरफ और एक बीचों बीच माँ गंगा के बीच में एक विशाल पत्थर जिस पे लिखा हुआ गीता गण, और सामने एक और विशाल बहुत बड़ा पत्थर चट्टान के रूप में जो नज़र आता है। जब आप गंगोत्री धाम में आएंगे तो वहाँ पर आपको पत्थर के दर्शन होंगे। विशाल एक मंदिर की मानो ऐसी दीवार, ऐसी चट्टान है जो पूरी मार्केट को सेव करके रखता है। इसके बाद इस सामने बाबाओं के आश्रम कुटिया, और अभी देखिए जहाँ से माँ गंगा का प्रकट्य होता है गौमुख धाम, वो सामने भागीरथ पर्वत, अनेक नंदन वन, सुंदर वन, सुमेरु पर्वत, मेरु पर्वत, तमाम पर्वत नज़र आ रहे हैं। जहाँ पर बादलों का जमघट नज़र आ रहा है, वो दिखाइए सामने बादलों का जमघट। हालांकि बादल आ जाते हैं लेकिन बारिश बहुत कम होती है उस जगह पर, बर्फ़बारी ज़रूर हो जाती है। वो देखिए चट्टान बाईं तरफ, जिसके लिए कि जब आप धामों में जाएंगे तो अक्सर ये दृश्य देखने को मिलता है। एक तरफ प्लेन चट्टान नज़र आते हैं और दाईं तरफ थोड़ा दिखाइए व्यूज़, जहाँ पर आप हरियाली और देवदार, बांज, बुरांस, अनेक टाइप के पीपल के पौधे नज़र आते हैं। ख़ास तौर पर एक तरफ पठारनुमा नज़र आता है और एक तरफ हरियाली और घने जंगलों का दृश्य नज़र आता है। माँ गंगा का जो रूप की बात कर रहा हूँ, जैसे जैसे धूप बढ़ती चली जाती है माँ गंगा का विशाल रूप देखने को मिलता है। ज़रा दिखाइए अभी माँ गंगा का जो रूप है, क्योंकि ग्लेशियर का पिघलना तेज़ हो जाता है और माँ गंगा का विशाल रूप शाम तक माँ गंगा बिल्कुल यहाँ तक आ जाती है, जहाँ तक कि अभी ये पत्थर पड़े हुए, क्योंकि ग्लेशियर तेज़ी से पिघलता है। ख़ास तौर पर जब मैं सर्दियों की बात करूँ तो माँ गंगा का सूक्ष्म रूप देखने को मिलता है, ग्लेशियर पिघलने कम हो जाते हैं। आजकल की बात करूँ, यहाँ पर ख़ास तौर पर गंगोत्री धाम की जो डेली आपको आरती डेली चलती है, यहाँ पर अनिल सेमवाल जी हैं, वो ओम ब्लॉगर नाम से चलाते हैं। उनसे जरा मैं बातचीत करता हूँ। माँ गंगा के दरबार से आरती चलाते हैं डेली, क्या कहना चाहते हैं इसको लेकर के। सेमवाल साहब, आप तो धन्य, डेली आप यहाँ से माँ गंगा का प्रसारण करते हैं, और इस साल यात्रा की बात करें, इससे ज़्यादा अनुभव तो कोई बता भी नहीं सकता है। इस साल की जो यात्रा रही, बहुत लंबी कतार में लोग बता रहे लाइन लगी हुई थी, थोड़ा उसके बारे में बताइए। हाँ, जो लंबी कतारें लगी वो कुल 2-4 दिन या हफ्ता भर के लिए रही है, बाकी इतनी भीड़ नहीं रही यहाँ पर। जो स्टार्टिंग का जो दिन रहे हैं उस समय भीड़ रही है। तो आजकल उसमें ऐसा लग रहा था कि बाद में तो बहुत कम हो गए थे यात्री, मतलब जो नॉर्मली रहता था। स्टार्टिंग पॉइंट में जब पट खुला था उस समय काफ़ी भीड़ था, पर उस समय जो उसके बाद जो यात्रियों को डाइवर्ट किया गया और उधर कैची धाम की तरफ बोला गया कि यहाँ भीड़ बहुत है, प्रशासन की ओर से जो दखल दी गई उस समय। एक बार पूरा का पूरा छोड़ दिया था वहाँ पर। पूरा आपने देखा होगा उत्तरकाशी में कितना लंबा जाम। क्या कहना चाह रहे हैं जो रजिस्ट्रेशन सिस्टम है, जो उस समय ये क्या ठीक है या ये बाधक बना हुआ व्यवसाय के लिए, ब्राह्मणों के लिए, ये सब रजिस्ट्रेशन से जो सिस्टम है वो तो ठीक है, पर उसकी लिमिटेशन होनी चाहिए। इन्होंने क्या किया है, प्रशासन ने पहली जब स्टार्टिंग में हुआ दुनिया भर का यात्री छोड़ दिए हरिद्वार से गंगोत्री और यमुनोत्री के लिए बिना प्लानिंग के। और इतना यमुनोत्री में आपने देखा होगा कितना वो रहा वहाँ पर भीड़ भड़ाका, एक के ऊपर एक वीडियो आपने देखी होगी सोशल मीडिया पे चली। और उसके 2-4 दिन बाद देखा आपने वो तो बिल्कुल ही बहुत कम हो गई थी। प्रचार प्रसार फिर गलत हो गया, मैसेज गलत चला गया, बाहर लोग रुक गए। वो यात्रियों को गलत मैसेज दिया गया कि वहाँ बहुत भीड़ भड़ाका हो रखा है, ये हो रखा है। तो स्टार्टिंग में सोशल मीडिया के सड़कों पे हालांकि जाम रहा। हाँ, सड़कों पे कितना जाम रहा आपने देखा उस समय। अच्छा सेमवाल जी, मुझे जो समझ आ रहा, सबसे बड़ी बात हमारी ये मुहिम भी है, लोगों को शायद समझ नहीं आ रहा पर्यटन स्थल और तीर्थटन में फ़र्क है। ये तीर्थटन है और लोगों ने इसको पर्यटन बनाने का शायद प्रयास किया, क्या ये ऐसा रहा होगा? नहीं, एक्चुअली क्या है, मेरे हिसाब से तो ये तीर्थटन होना चाहिए, पर्यटन नहीं होना चाहिए। लोग जो आए वो क्यों इतनी भीड़ आ गई? अब जो नीचे से जो लोग गर्मी से परेशान हो रखे वो उत्तराखंड या पहाड़ी एरिया में उस ठंड को गर्मी से बचने के लिए आए हैं, और वो मैसेज गलत चला गया, बदनाम हो गया, ना फायदा हो पाए लोग। यहाँ पर आपने देखो जब 2-4 दिन मैंने देखा था कि यहाँ से वहाँ से लेकर ये उधर तक लाइनें लगी रहती थी।
इतना यार अभी पंडित भी क्या करे, वो जो यात्री आ रखा वो लाइन पे खड़ा है, वो तो पूजा कराएगा नहीं, उसको तो दर्शन करने हैं, वो अव्यवस्था फैल गई। अव्यवस्था यहाँ पे हमारे पंडित लोग जो कैसे आज की यदि बात करो, आजकल तो ठीक चल रहा है। ठीक है, हाँ। यात्री आ रहे हैं, नॉर्मल लोगों को कमाई हो रही है, पंडा हो जो जुड़े हुए भी है, थोड़ा बहुत जितना भी चल रहा है सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे, थोड़ा अपना नंबर और अपना जो जिस ब्लॉग से आप डेली आरती चलाते हैं वो हमारे दर्शकों के लिए बताइए। मेरा जो अपना यूट्यूब चैनल है अनिल ओमजी ब्लॉगर के नाम से, उसमें मैं डेली गंगोत्री के ब्लॉग्स डालता हूँ, और जो गंगा आरती लाइव है वो मैं समिति के चैनल पे करता हूँ, गंगा पुरोहित सभा के यूट्यूब चैनल से करता हूँ, और अपना मैं क्या ब्लॉगिंग का जो चैनल है मेरा चले, बहुत बहुत धन्यवाद। बता रहे थे हमारे सेमवाल जी, प्रत्येक दिन आपको गंगा आरती यदि देखें, 2 आरती होती है गंगा की, जरा दिखाई सामने की तरफ, माँ गंगा के सामने शाम की आरती होती है 7:15 बजे, और एक मंदिर परिसर में होती है 7:45 बजे। आप डेली देख सकते हैं लाइव, बिल्कुल माँ गंगा का विशाल रूप और तमाम चीज़ आपको देखने को मिलती है। दीपक पंत के साथ महेश बोगुणा, गंगा 24 एक्सप्रेस, उत्तरकाशी, गंगोत्री धाम।